गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम साइंस का 5th चैप्टर रीड कर रहे थे, एसिड बेस एंड सोल्ट। हमने एसिड और बेस की स्टडी की थी, कल हमने चैप्टर जब रीड किया था। अभी हम सोल्ट पढ़ेंगे। द वर्ड सोल्ट साउंड कैल्शियम क्लोराइड। सोल्ट क्या है? इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। किचन में हमारा सोल्ट यूज होता है या टेबल सोल्ट यूज होता है। इन सोडियम क्लोराइड, सोडियम कंपोनेंट कम फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड के अंदर, सोल्ट के अंदर सोडियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से आता है एंड क्लोराइड कंपोनेंट कम फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोराइड हमें मिलता है। दस ऑल साल्ट आर प्रोड्यूस बाय केमिकल, मतलब जो साल्ट है वो एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शन के बाद हमें मिलती है। एसिड प्लस बेस, देन क्या मिलेगा? सोल्ट प्लस वाटर। ऑल मेडिसिन्स हैव डिफरेंट साल्ट इन देयर कॉम्पोजिशन। मेडिसिन्स में भी साल्ट की डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है। हैव अ लुक ऑन द रैपर ऑफ ए मेडिसिन एंड फाइंड आउट द कंपोनेंट साल्ट ऑफ द मेडिसिन। अगर हम मेडिसिन्स के रैपर देखेंगे तो उसमें सोल्ट के कंपोनेंट आपको लिखे हुए मिल जाएंगे with their chemical formula. Different salt have different effect on various system of our body. अलग अलग सॉल्ट का हमारी बॉडी पे अलग अलग इफ़ेक्ट है। साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर टर्म्ड एज सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड से जो सॉल्ट बनते हैं उसको सल्फेट कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो सॉल्ट बनते हैं उसको क्लोराइड कहते हैं। नाइट्रिक एसिड से जो बनते हैं उसे नाइट्रेट कहते हैं। ये देखिए, सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट जो हम अपने घरों में नमक यूज करते हैं। उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड, डाइजेस्टिव सॉल्ट है। सोडियम सैलिकाइलेट जनरल पेन किलर है। अमोनियम सल्फेट एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। कैल्शियम क्लोराइड एक मॉइस्चर एब्सॉर्बेंट है। सोडियम बोरेट एक मिल्ड एंटीसेप्टिक है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? मतलब ना तो वो कोई हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिड हो ना बेस हो। केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर इज टर्म्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। एसिड और बेस जो है वो इकट्ठे मिलके एक दूसरे की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टी कम्प्लीटली खो देते हैं वो। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दोनों को मिलाएंगे तो एसिड और बेस की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट हमें मिलेगा जो कि न्यूट्रलाइज होगा, उसमें ना तो एसिड होगा ना बेस होगा, दोनों की प्रॉपर्टी ख़त्म होके सोडियम क्लोराइड हमें मिला प्लस वाटर। बेटा इसके बाद MCQ है कुछ, इसको हाँ आप खुद करने की कोशिश करेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक रीड कर रहे हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक सब्सटेंस होता है जो एसिड या बेस के कलर को चेंज कर देता है। मतलब लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है, एसिडिक है या फिर बेस है, इसके लिए इंडिकेटर यूज होता है। कौन कौन से होते हैं इंडिकेटर? लिटमस पेपर हो सकता है। लिटमस बेटा सॉल्यूशन के रूप में भी हो सकता है और लिटमस की स्ट्रिप भी हो सकती है। मिथाइल ऑरेंज हो सकता है, फिनोल्फिथिन हो सकता है। ये सारे सब्सटेंस इंडिकेटर होते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर नेचुरल डाइज। मतलब बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं। मोर ओवर टर्मरिक जैसे हल्दी हो गई, खटखटा, मतलब ये जो वो पदार्थ होता है जो पान वगैरह में यूज होता है। चाइना रोज़ फ्लावर, रेड कैबेज, ब्लैक कैरेट, ये सारे इंडिकेटर हैं। इसको हम यूज करते हैं किसी भी सब्सटेंस को चेक करने के लिए कि ये एसिड है या बेस है। कैसे चेक करते हैं वो हम आगे देखते हैं। लिटमस, सबसे पहले है लिटमस। इट इज़ ए लाइकेन एक्सट्रैक्ट, लाइकेन ट्री से मिलता है ये। इट इज़ अवेलेबल आइदर इन, ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होता है, इसकी पेपर स्ट्रिप भी होती है। पेपर स्ट्रिप को हम लिटमस पेपर कहते हैं। न्यूट्रल लिटमस इज पर्पल, जो न्यूट्रल लिटमस होता है पर्पल कलर का होता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं, जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं।
लिटमस हैज़ नो इफेक्ट ऑन अगर लिटमस के ऊपर कोई न्यूट्रलाइज सब्सटेंस डाला जाए, जैसे पानी या कॉमन सॉल्ट को डाला जाए, तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिथाइल ऑरेंज, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब हम एसिड के साथ मिथाइल ऑरेंज को मिलाएंगे तो उसका कलर रेड या पिंक हो जाएगा। जब बेस के साथ हम मिथाइल ऑरेंज को मिलाएंगे तो उसका कलर येलो हो जाएगा। अगर रेड कलर हो गया तो वो एसिड है, अगर येलो कलर हो गया तो हमने मिथाइल ऑरेंज को बेस के साथ मिलाया है, अल्कलाई के साथ। इसके बाद है फिनोल्फिथेलिन, इट इज़ कलरलेस। ये कलरलेस सब्सटेंस होता है। जब इसको बेस के साथ मिलाया जाता है तो वो पिंक कलर में बदल जाते हैं। जब एसिड के साथ मिलाया जाता है तो कोई कलर नहीं आता, इनका कोई चेंज नहीं आता। और कुछ इंडिकेटर हैं, जैसे कि हल्दी जो येलो कलर की होती है, जब हल्दी को बेस के साथ मिलाया जाता है तो ये डीप ऑरेंज हो जाती है। बेस आप इसको बेटा घर पे भी कर सकते हैं। आप हल्दी को साबुन के साथ अगर मिलाएंगे, साबुन के ड्रॉप डालेंगे तो वो डीप ऑरेंज कलर में बदल जाएगी। एक एक्टिविटी है जिसको आप घर पे करके देख सकते हैं। हल्दी को और चूने को हम मिक्स करेंगे और कलर में क्या चेंज आता है वो आप देखेंगे। कैच मतलब खट्टा, ये ब्राउन कलर का पदार्थ होता है जिसके अंदर अगर हम बेस को मिलाते हैं तो वो डार्क ब्लड के रेड कलर जैसा हो जाता है। खट्टा इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ च्यूइंग बैटल, मतलब पान में डलता है ये पदार्थ। इंडिकेटर है ये चाइना रोज़ एज इंडिकेटर। चाइना रोज़ और शू फ्लावर इज एन ऑल्सो एन एसिड बेस इंडिकेटर। एक फ्लावर है जो इंडिकेटर के एज ए इंडिकेटर यूज होता है। चाइना रोज़ एक्सट्रैक्ट टर्न एसिडिक सॉल्यूशन, अगर चाइना रोज़ के सॉल्यूशन को अगर हम एसिड के अंदर मिलाएंगे तो उसका कलर डार्क पिंक हो जाएगा। जब इसको बेस के साथ मिलाएंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा। ये एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको आप खुद रीड करेंगे बेटा। अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो पूछेंगे। नेक्स्ट पेज, रेड कैबेज और ब्लैक कैरेट, ये वेजिटेबल इंडिकेटर है। रेड कैबेज जूस जो है वो एसिड को रेड कलर में बदल देता है और बेस को ग्रीन कलर में बदल देता है। बीट रूट एक्सट्रैक्ट एजा, ये भी वेजिटेबल डाई है। हैव योर मदर एवर प्रिपेयर्ड कांजी विद ब्लैक कैरेट, आपने अपनी मदर को देखा होगा ब्लैक कैरेट से कांजी क्रिएट करते हुए। इट इज अ सोर, ये खट्टी है। रिफ्रेशिंग एंड डाइजेस्टिव ड्रिंक, जो कि विंटर में एक अच्छा ड्रिंक माना जाता है कांजी। नेक्स्ट है पीएच स्केल एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। पीएच स्केल क्या होता है देखिए। पीएच स्केल बेटा ये होता है जिसके अंदर हम चेक कर सकते हैं पीएच वैल्यू अगर हमें किसी चीज़ की पता हो तो हम चेक कर सकते हैं कि कोई चीज़ एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी वो न्यूट्रल होगा, वो ना तो एसिड होगा या ना ही बेस होगा, जैसे कि वाटर है। जैसे जैसे हमारी जो पीएच वैल्यू है वो कम होती जाएगी, 7 से 6, 5, 3, वो हमारे जो एसिड हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। जैसे बनानाज है, शैम्पू हैं, ज़्यादा एसिडिक नहीं होते। थोड़ा और दूर जाएंगे तो लेमन की बहुत कम हो गई एसिडिक वैल्यू, पीएच वैल्यू, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। सेम वे अगर बेस की वैल्यू जितनी पीएच स्केल पर जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वो बेस होता जाएगा। जैसे 8 एग है, 9, 10, 11, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा। 7 पीएच वैल्यू मतलब न्यूट्रल, ना एसिड है ना बेस है, और 0 पर आके स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है, 14 पर आके स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। और अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो हमारे लिए मतलब हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हम देखते हैं अगर ज़्यादा एसिड हो जाता है, कई बार हम कहते भी हैं कि हमारे पेट में एसिडिटी बन गई है, तो हमारे लिए वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम उस एसिड को बेस के साथ मिलाकर न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिड के प्रभाव को ख़त्म करके उसको न्यूट्रल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो देखिए। न्यूट्रलाइजेशन इज़ वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ के अंदर न्यूट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। प्लांट डू नॉट ग्रो प्रॉपरली, अगर आपकी सोइल है जो मिट्टी है वो एसिडिक हो गई तो जो उसके अंदर प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले फार्मर क्या करते हैं, सोइल को टेस्ट करते हैं। अगर वो एसिडिक निकलती है तो
क्या करते हैं, अप्लाई सिलेक्ट लाइम टू न्यूट्रलाइज द सॉइल, मतलब सॉइल को न्यूट्रलाइज बनाने के लिए उसके अंदर कुछ मिलाते हैं, बेस मिलाते हैं, ताकि सॉइल की एसिडिटी ख़त्म हो जाए और वो न्यूट्रलाइज हो जाए। नेक्स्ट पेज। इनडाइजेशन, कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्टमक के अंदर जो है एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम डेली यूज में इनो ले लेते हैं, बेकिंग सोडा ले सकते हैं, जो कि हमारी एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। तो एसिड अगर बन गया है तो हम बेस यूज करेंगे और एसिडिटी को ख़त्म करेंगे। टूथ डिके, मोस्ट टूथपेस्ट हैव बेसिक नेचर, टूथपेस्ट होती है मोस्टली वो बेसिक नेचर होती है, विच न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ। जब हम खाना खाते हैं या कुछ और चीज़ खाते हैं जो खट्टी होती है, तो हमारे मुंह में भी एसिडिटी हो जाती है, हमारे माउथ में, जो हमारी फिर हम कहते हैं कि हमें टूथपेस्ट कर लेनी चाहिए ताकि हमारा जो माउथ है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो जो टूथपेस्ट होती है मोस्टली उसके अंदर उसका बेसिक नेचर होता है, जो कि हमारे माउथ के अंदर की एसिडिटी को ख़त्म कर देता है और उसको न्यूट्रलाइज बना देता है। ट्रीटमेंट ऑफ हनी बी और एंट स्टिंग, अगर कोई चींटी काट जाती है या कोई मधुमक्खी हमें काट जाती है, उसका जो डंक होता है वो एसिडिक होता है, जो कि हमारे स्किन को इरिटेट कर देता है। तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल के उसको रगड़ लेते हैं, उसको रब कर लेते हैं उस पॉइंट को जहाँ पर चींटी ने काटा है, ताकि जो चींटी के काटने से हमारे बॉडी के पार्ट जो एसिडिक हुआ था वो बेकिंग सोडा रब करने से, बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस है, एसिड के ऊपर बेस ने काम किया और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ताकि हमारे जो बॉडी पर इरिटेशन हो रही है वो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाज़ होती है, प्लांट होते हैं, उनमें से भी पोल्यूशन जो निकलता है वो एसिडिक नेचर का होता है। अगर हम उसको डायरेक्ट अगर हम बहा देंगे, मतलब उसको डायरेक्ट अगर हम नदियों में या रिवर्स वगैरह में जाने देंगे, तो ये जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम जो फैक्ट्री वेस्ट होता है उसको रिवर वगैरह में जाने से पहले उनका जो एसिडिक नेचर है उनको ख़त्म करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं और उसके बाद उनको वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करते हैं, ताकि वाटर में रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान ना हो। तो बेटा हमारा ये चैप्टर जो है एसिड बेस सोल्ट, ये हमने कंप्लीट रीड कर लिया है। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।